Hello everybody. Thought of joining for 5 minutes special Insta Live आप लोगों के साथ में। सोचा था आज से 5-5 मिनट के जब मौका मिले आपसे बात करूं। मैंने सेटअप जब मैं अपना सीटी कराने जा रहा हूं, आज मेरा 5वां दिन है and my commitment to you all will stay. बेटे आई एम फीलिंग बेटर, बट मेरी तबीयत तो उस दिन ठीक होगी जिस दिन आप सब लोग ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आपकी जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर ए डॉक्टर। ड्राई कॉफ के लिए यू कैन ट्राई ZX CRP लेवल 28 नाउ 53। मेड्रोल चलने दीजिए 32 मिलीग्राम एंड ब्लड थिनर भी ऐड कर दीजिए। Now today I want to spend this 5 minutes on blood thinner. ब्लड थिनर हमारे पास में खून को पतला करते हैं। 2 प्रकार के ब्लड थिनर होते हैं, एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोएगुलेंट। एंटी प्लेटलेट यानी कि एस्पिरिन 75 to 150 मिलीग्राम, that is called as aspirin as a antiplatelet। इसके जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो है क्लोपिडोग्रिल। सो आप एस्पिरिन अगर ले रहे हैं तो ये एंटी प्लेटलेट है, ये क्लॉट बनने की इनिशियल प्रोसेस को रोकते हैं। फिर आता है एंटी कोएगुलेंट, जो खून को पतला करते हैं। एस्पिरिन खून को पतला नहीं करता, प्लेटलेट को डिसफंक्शन करता है। एंटी कोएगुलेंट खून को पतला करते हैं ताकि रेड क्लॉट ना बने। इसमें सबसे सस्ती दवाई है वार्फ, WARF। 5 मिलीग्राम की गोली है, ₹1.80 की है। सदियों से हम वार्फरिन देते आ रहे हैं, तो वार्फरिन की 5 मिलीग्राम की गोली अगर आप 10 दिन ले लेते हो, प्रिवेंशन के लिए 2.5 मिलीग्राम और ट्रीटमेंट के लिए 5 मिलीग्राम, अगर आप शुरू से ही वार्फरिन को डॉक्टर के सुपरविजन में, रिमेंबर दीज आर डबल स्वॉर्डेड मेडिसिन्स, ज्यादा मिल जाए तो नुकसान, ना मिले तो नुकसान। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में अगर आप वार्फरिन एंड प्रेडनिसोलोन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, अगर ये समय पे मेडिकल सुपरविजन में मिल जाए तो आपकी जान जल्दी बच सकती है। निमोनिया 2 प्रकार का होता है, एक वायरल निमोनिया, एक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया। वायरल निमोनिया में हम स्टेरॉयड नहीं देते, लेकिन थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया में हम स्टेरॉयड देते हैं, नॉर्मल वायरल निमोनिया में। इसलिए निमोनिया में अगर CRP बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर में स्टेरॉयड भी देंगे और ब्लड थिनर भी देंगे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सारे के सारे ब्लड थिनर्स एक जैसे नहीं होते। ब्लड थिनर्स कैन बी एंटी प्लेटलेट एंड एंटी ब्लड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने कंडीशन के बारे में। I have fever since 4 days. RT-PCR is negative. Mild pneumonia, mild COVID, nothing to worry. Dry cough, ZX लीजिए। My whole family is having fever. सबको कोरोना हो गया है। मेरा CRP 21 है, ज्यादा है। Sir, my mother is diabetic. What should she eat? Kadwa and Kasela. My uncle is positive for 1 week. He is not having any symptom. All reports are normal, but dinner is slightly raised. D-dimer is raised. Put him on WARF 5 milligram for 21 days. अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, then try Pulmoheal, PULMO, Pulmoheal. Just need to know that my parent took Covishield vaccine on 4th March.
दो प्राइवेट हॉस्पिटल। दोबारा कोवैक्सीन के बारे में आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। दो लोग जो पॉजिटिव हैं दे कैन स्टे टुगेदर। सो आप सब लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार। हेलो एवरीबडी, थॉट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर 5 मिनट्स स्पेशल इंस्टा लाइव आप लोगों के साथ में। सोचा था आज से 5-5 मिनट के जब मौका मिले आपसे बात करूं। मैंने सेटअप जब मैं अपना सीटी कराने जा रहा हूं, आज मेरा 5वां दिन है एंड माय कमिटमेंट टू यू ऑल विल स्टे। बेटे आई एम फीलिंग बेटर, बट मेरी तबीयत तो उस दिन ठीक होगी जिस दिन आप सब लोग ठीक हो जाएंगे, बिकॉज आपकी जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर ए डॉक्टर। ड्राई कॉफ के लिए यू कैन ट्राई ZX। CRP लेवल 28 नाउ 53। मेड्रोल चलने दीजिए 32 मिलीग्राम एंड ब्लड थिनर भी ऐड कर दीजिए। Now today I want to spend this 5 minutes on blood thinner। ब्लड थिनर हमारे पास में खून को पतला करते हैं। दो प्रकार के ब्लड थिनर होते हैं, एंटी प्लेटलेट एंड एंटी कोएगुलेंट। एंटी प्लेटलेट यानी कि एस्पिरिन 75 to 150 मिलीग्राम, दैट इज कॉल्ड एज एस्पिरिन एज ए एंटी प्लेटलेट। इसके जो अल्टरनेटिव्स होते हैं वो है क्लोपिडोग्रिल। सो आप एस्पिरिन अगर ले रहे हैं तो ये एंटी प्लेटलेट है, ये क्लॉट बनने की इनिशियल प्रोसेस को रोकते हैं। फिर आता है एंटी कोएगुलेंट, जो खून को पतला करते हैं। एस्पिरिन खून को पतला नहीं करता, प्लेटलेट को डिसफंक्शन करता है। एंटी कोएगुलेंट खून को पतला करते हैं ताकि रेड क्लॉट ना बने। इसमें सबसे सस्ती दवाई है वार्फ, WARF। 5 मिलीग्राम की गोली है, ₹1.80 की है। सदियों से हम वार्फरिन देते आ रहे हैं। तो वार्फरिन की 5 मिलीग्राम की गोली अगर आप 10 दिन ले लेते हो, प्रिवेंशन के लिए 2.5 मिलीग्राम और ट्रीटमेंट के लिए 5 मिलीग्राम, अगर आप शुरू से ही वार्फरिन को डॉक्टर के सुपरविजन में, रिमेंबर दीज आर डबल स्वॉर्डेड मेडिसिन्स, ज्यादा मिल जाए तो नुकसान, ना मिले तो नुकसान। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में अगर आप वार्फरिन एंड प्रेडनिसोलोन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है, अगर ये समय पे मेडिकल सुपरविजन में मिल जाए तो आपकी जान जल्दी बच सकती है। निमोनिया 2 प्रकार का होता है, एक वायरल निमोनिया, एक थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया। वायरल निमोनिया में हम स्टेरॉयड नहीं देते, लेकिन थ्रोम्बो इन्फ्लेमेटरी निमोनिया में हम स्टेरॉयड देते हैं, नॉर्मल वायरल निमोनिया में। इसलिए निमोनिया में अगर CRP बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हम लोग इसके अंदर में स्टेरॉयड भी देंगे और ब्लड थिनर भी देंगे। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। सारे के सारे ब्लड थिनर्स एक जैसे नहीं होते। ब्लड थिनर्स कैन बी एंटी प्लेटलेट एंड एंटी ब्लड। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है अपने कंडीशन के बारे में। आई हैव फीवर सिंस 4 days। RT-PCR is negative, mild pneumonia, mild COVID, nothing to worry. Dry cough, ZX लीजिए। My whole family is having fever, सबको कोरोना हो गया है। मेरा CRP 21 है, ज्यादा है। Sir, my mother is diabetic. What should she eat? कड़वा एंड कसेला।
My uncle is positive for 1 week. He is not having any symptom. All reports are normal, but dinner is slightly raised. D-dimer is raised. Put him on VAR 5 milligram for 21 days. अगर किसी को पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रही है, then try Pulmoheal, Pulmo, Pulmoheal. Just need to know that my parent took Covishield vaccine on 4th March. थ्रू प्राइवेट हॉस्पिटल. दोबारा कोवैक्सीन के बारे में आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं. 2 लोग जो पॉजिटिव हैं, दे कैन स्टे टुगेदर. सो आप सब लोगों को मेरा प्यार और नमस्कार.